फ्रेंड्स, तो अगर आप इस टाइप से एक पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है कि अगर आप बाहर से यानी कि किसी सीएससी सेंटर से अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 या 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई पैसा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली घर बैठे जो पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से जो फीस है तो वो तो आपको यानी कि 1500 रुपीज़ वो तो आपको पे करने ही है। इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम में passportindia.gov.in एंटर करना है। तो यही एक वेबसाइट ऐसी है जिसके थ्रू आप इजीली पासपोर्ट के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं, तो आपने उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो जब भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट का ही यूज़ करना है। तो जैसे ही आप गूगल क्रोम में ये सर्च करोगे तो यहाँ पर टॉप पर जो आपके पास लिंक आएगा आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ आपके पास लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि अगर आपने पहले पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बट अगर आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने रजिस्टर टू अप्लाई एट में पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे आपने इस लिस्ट में से पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। देन आपने अपना गिवन नेम एंटर करना है, अपना सरनेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए आपके पास यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन गिवन है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो अगर बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और इसका पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड में आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स को कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ABC कुछ भी ले सकते हैं, @123 कोई भी नंबर ले सकते हैं। देन आपने दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए एंटर करना है, एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारा जो पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यानी कि यहाँ पर पासपोर्ट सेवा के पोर्टल की तरफ से हमें एक लिंक दिया गया है, तो हमने उस लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर दोबारा से इस पेज पोर्टल पर बैक आ जाएंगे। यहाँ हमने एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें हमारी लॉगिन आईडी शो होगी। हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एप्लीकेंट होम में बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो हम यहाँ पर एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने अपना RPO सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमने पासपोर्ट टाइप में सबसे पहले हमसे अप्लाइंग फॉर में पूछा गया है कि आप यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट के अंडर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हमसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट के अंडर अप्लाई कर रहे हैं या फिर तत्काल पासपोर्ट के लिए। तो हम यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो पासपोर्ट है वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर हमें रिसीव हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तत्काल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। बुकलेट टाइप में हमने पेजेस सिलेक्ट करने हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तो 36 पेजेस वाला पासपोर्ट भी एनफ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो अब हमने यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स में कुछ अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि जो डिटेल्स हमसे यहाँ पर मांगी गई हैं हमने वो सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना गिवन नेम एंटर करना है। गिवन नेम में हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम कंसिडर करेंगे। देन हमने अपना सरनेम एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है, अगर है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है, अगर आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन गिवन है, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करोगे। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अगर इंडिया में ही है तो आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जो भी विलेज टाउन सिटी जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है तो वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। देन आपने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीजन कब से हैं, अगर आप यहाँ पर बाय बर्थ से हैं तो आप यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई हैं, तो अगर आप ये देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। देन आपने यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स या स्पाउस में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज ईसीआर एंड द सेकंड वन इज नॉन ईसीआर। ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो पासपोर्ट अप्लाई करते समय आप अपनी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं यानी कि अपने 10th 12th की मार्कशीट साथ में नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। और जब आपको यहाँ पर पासपोर्ट इशू किया जाएगा उसके लास्ट पेज पर टॉप पर मेंशन होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो वहीं अगर हम बात करें नॉन ईसीआर पासपोर्ट की तो नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो यहाँ पर पहचान क्या है कि ईसीआर पासपोर्ट के ऊपर तो ईसीआर यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होता है, तो नॉन ईसीआर पासपोर्ट के ऊपर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता, यानी कि जो लास्ट पेज आप चेक करोगे ना वहाँ पर मेंशन होता है, तो वहाँ पर ये मेंशन होता है। तो इसलिए यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो एप्लीकेंट है वो नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अगर आप 10th से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि हमें नॉन ईसीआर पासपोर्ट के अंडर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट शो हो जाएगी। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर। देन हमसे यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप से कोई मार्क है तो आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। देन आपने यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपने आई एग्री में येस वाले चेकबॉक्स पर टिक करना है, सेव माई डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी किसी भी डिटेल्स में कोई मिस्टेक हुई है तो अब आप यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाद में आपको यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपने अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपने फादर या लीगल गार्जियंस का फर्स्ट नेम एंटर करना है, देन सरनेम एंटर करना है, देन आपने अपनी मदर का गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है। अगर आप अपने गार्जियंस की भी डिटेल्स देना चाहते हैं तो आपने उनका गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पर अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है।
सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो अगर आउट ऑफ इंडिया है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज, टाउन और सिटी नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो क्या आपके पास आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने किसी भी रिलेटिव और फ्रेंड्स की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है। तो ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये मेनली जो तिब्बतियंस हैं और जो स्टेटलेस पीपल हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनको इशू किया जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपसे यहाँ पर प्रीवियस पासपोर्ट और करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी गई हैं, ये भी हमारे लिए नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इशू नहीं किया गया। तो अगर ऐसा हुआ है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर अदर डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हैं कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और इनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग यस या नो में देने हैं। तो हमने इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर लिया है, हमारे ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नो में देने हैं, यानी कि सभी में हमने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है, तो ये हमारे जो फ़ोटो और सिग्नेचर हैं, जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट होगी, हम पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करेंगे, उस दिन हमसे ये लिए जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अपनी डिटेल्स को चेक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमारे सामने सेल्फ डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपके पास लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। नीचे हमने अपना प्लेस एंटर करना है, डेट ऑलरेडी मेंशन है, आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है, डिटेल्स को सेव करना है और सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है और फीस की पेमेंट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर शो होगा। अब नीचे हमने यहाँ पर अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र की लोकेशन सिलेक्ट करनी है। देन हमने एड्रेस एंटर करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र का। नीचे हमें जो कैप्चा कोड गिवन है हमने वो एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा नेम, हमारा सर्विस टाइप, यानी कि कंप्लीट जो भी हमने अभी तक डिटेल्स एंटर की हैं वो हमें शो हो जाएंगी। तो यहाँ ये भी मेंशन है कि हमने यहाँ पर 1500 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। तो यहाँ हमने अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है। तो इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ हमने ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अपनी फ़ीस की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ हमने 1500 रुपीज़ की फ़ीस की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के बाद हमने यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है और अपॉइंटमेंट नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इस नंबर की हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकोगे कि अब आपको जो पासपोर्ट है वो कितने दिनों में रिसीव होगा। तो यहाँ पर एक रिसिप्ट भी जनरेट हो जाती है। तो अगर आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर आपकी जो रिसिप्ट है वो शो हो जाएगी। इसके ऊपर भी आपका सारा कुछ मेंशन है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस दिन है, किस टाइम पर है, किस टाइम पर आपने पहुँचना है, यानी कि सारी डिटेल आपको इस रिसिप्ट पर शो होगी। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे, तो आपने इस रिसिप्ट को भी अपने साथ में कैरी करना है और अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं, तो इससे रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये था पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।